बदल जाते हैं स्वास्थ्य में, मानसिक में, बौद्धिक में, आत्मिक में, कि पिछले 12-12 वर्ष से जो साधन भजन करते थे उनकी अपेक्षा उनके 12 घंटे बहुत आगे की खबर देते। आत्मविकास ऐसा अद्भुत हो है। फिर परदेश से भी कोई आ जाते हैं, विज्ञान जगत के नॉर्म जैसे लोग, और अपने देश से भी बहुत लोग आते हैं, जिसे कहते हैं ध्यान योग शिविर। तो ये अभ्यास की बलिहारी है। आपका मन सुख चाहता है, आपका मन शांति चाहता है, आपका मन माधुर्य चाहता है, आपका मन सफलता चाहता है, आपका मन निर्दुख अवस्था चाहता है। स्वाभाविक है। मुंह में 32 दांत है तो आपको खटकते नहीं है, लेकिन दांतों में थोड़ा सा फल का छिलटा अथवा सब्जी का कुछ तिनखा अथवा रोटी का टुकड़ा फंस जाता है, जीभ बार बार वहां जाती। दांत स्वाभाविक है, लेकिन उसमें कुछ फंस जाना आपको अस्वाभाविक लगता है। ऐसे ही सुख, आनंद, माधुर्य आपका स्वभाव है, लेकिन दुख, उद्वेग और अशांति आपको खटकती है। जयराम जी बोलना पड़ेगा, क्यों कि तुम्हारी उत्पत्ति आनंद स्वरूप ईश्वर से हुई है, तुम्हारी स्थिति आनंद स्वरूप ईश्वर से है, और तुम रात्रि को लीन भी होते हो आनंद स्वरूप ईश्वर में। जैसे आग किसी के घर में जलाओ, दिया सलाई मोमबत्ती अथवा दिया किसी के घर में जलाओ, बाट उल्टी कर दो फिर भी उसकी लौ तो ऊपर ही जाएगी। दिया सलाई उल्टी कर दो फिर भी लौ तो ऊपर ही जाएगी। लकड़ियां बांस जलाओ, उल्टा कर दो, लौ ऊपर ही जाएगी, क्योंकि अग्नि मूल सूरज से आई है। पानी मूल दरिया से आया, कहीं भी बरसेगा, पहाड़ों से धरती पे, धरती से नाले में, नाले से नदी में, और नदी से सागर में। मरुभूमि में बरसात हुई, नदी थोड़ी चली और खो गई। नदी रोने लगी कि मुझे तो अपने प्रियतम से मिलना है, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, मुझे कोई उपाय बताए। समझदार ने कहा कि देवी, तुझे प्रियतम से मिलना है तो मरुभूमि में क्यों पड़ी? गंगा के किनारे पड़ती तो गंगा तो सागर से मिला देती। अभी अगर तुझे प्रीतम से मिलना है तो एक काम कर, तू मरुभूमि में पड़ी है, लेकिन सूरज के किरणों का आह्वान कर, बाष्प से मिल, बाष्प से मिल, और बाष्प तुझे फिर बरसात के द्वारा सागर में गिराएगी। ऐसे ही तुम परमात्मा से उत्पन्न हुए हो, और परमात्मा सुख से मिले बिना तुम्हारे कितनी भी संपत्ति बढ़ जाए फिर भी अंदर की कोशिश कुछ बनी रहेगी। कितनी भी सत्ता, सौंदर्य, पति पत्नी, परिवार आ जाए, हो जाए, फिर भी कुछ न कुछ अंदर से पाने की इच्छा रहेगी, और वही जब तक नहीं पाओगे तब तक। जेकर मिले त राम मिले, ॿियो सब मिलियो त छा थियो, दुनिया में दिल जो मतलब पूरो थियो त छा थियो। माई मोह खड, नथे मिलियो ते सिंह ही थे थियो त पोइ कुछ कोन। नहीं मिला जो वस्तु परिस्थिति, तब तक बोलते थे ये हो जाए, हो जाए, लेकिन वस्तु परिस्थिति मिलेगी फिर भी मन भागेगा आगे, और ये तब तक भागते रहेगा जब तक अपने मूल स्वरूप आत्म सुख से नहीं मिला। तुलसीदास ने ठीक कहा है, बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाए। मैं कथा भागवत की करता हूं। आत्मदेव ब्राह्मण को पैसा इकट्ठा करने की आदत थी। घर में संतान नहीं, पति पत्नी थे, पत्नी की चलती थी, पत्नी मेढ़े मारती थी। इतनी उम्र हो गई, अभी तक गोद नहीं भरी, क्या ये भी कोई जिंदगी है? निपुटे होके रह रहे। लोगों ने सलाह दी कि तुम कंजूस हो, इसलिए वो देने वाला भी कंजूसी करता है। कर कसर करना अच्छी बात है, लेकिन कंजूस होना बेकार है। जिसके जीवन में कर कसर नहीं वो तो मूर्ख है। कई दिन घरों में, कई फार्म हाउसों में हम देखते हैं सुबह 9 बजे तक गौशालाओं में इधर उधर फालतू बत्तियां जलती रहती, फिर हम जाकर बंद करते। जयराम जी की तो नौकर की अक्ल नौकर होती है। जयराम जी की कई जगहों पर बिन जरूरी जो फालतू खर्च करते हैं, ऐसे मूर्खों को देखकर मुझे उन पर दया आती है कि कुदरत की चीज बिगाड़ रहे हैं।
ये कंगाल होने के काबिल है। तो बिगाड़ करना तो बेवकूफी है, लेकिन अति कंजूसी भी बेवकूफी है। कंजूस उसे नहीं कहा जाता है जो कर कसर करता है, लेकिन उचित समय पर जो नहीं खर्चे और अनुचित ढंग से जो संग्रह करे उसे कंजूस कहा जाता है। मैं राजेंद्र बाबू को कंजूस नहीं कहता हूं, बुद्धिमान कहता हूं। महात्मा गांधी को मैं कंजूस नहीं कहता हूं, बुद्धिमान कहता हूं। महात्मा गांधी जेलर से बात कर रहे थे, एकाएक सूक्ष्म बात छोड़कर गांधी उठे और सिगड़ी का कोलसा बुझाया और बाद में बात का सिलसिला चालू किया। जेलर समझ गया कि आधा कोलसा बचाने के लिए मोहनलाल उठे। जेलर ने कहा, मिस्टर बापूजी, मैं आपको 2 बोरी कोलसे भेज दूंगा, आप बड़ी कर कसर करते हैं। गांधी ने कहा 2 बोरी कोलसे भेजेगा तो सरकारी खजाने से देगा, और सरकार तो मुर्दों से, किसानों से, स्लाटर हाउस से और जनता जनार्दन से टैक्स नीचो नीचो के लेती है, उसी से तू ये 2 बोरी कोलसा मेरे को देगा। क्या तेरे बाप का माल है? हजारों भारतवासियों के खून का, पसीने का जो धन है उसका मैं दुरुपयोग क्यों करूंगा? कर कसर करना मेरा स्वभाव है, कर्तव्य है। गांधी जी जब चिट्ठियां लिखते, ढेर चिट्ठियां पढ़ने बैठते तो कैंची साथ में रखते, कागज पर जितना हिस्सा कुछ लिखा है उतना वो रखते, बाकी का कोरे कागज की कतरे काट के रख देते और उसी कतरों पर जवाब देते। मैं उनको कंजूस नहीं कहूंगा, कर कसर का सद्गुण है ये। माइया, आप भी ये सद्गुण सीखिएगा। बूंद बूंद से तालाब हो जाता है और पैसे पैसे से हजारों रुपए हो जाते। जो लोग बोलते पान मसाला खा लिया 5 रुपए का तो क्या, रोज के 5 रुपए तो महीने के 150 हो गए, साल के 1800। अगर उनको साल के पैसों को इकट्ठा करके फिक्स डिपॉजिट रखा जाए तो 25 साल के बाद हर महीने 1800 आपको पेंशन मिल सकती है। जयराम जी की हर महीने 1800 पेंशन मिल सकती है। 1 साल का पान मसाले का पैसा खाली डिपॉजिट कर दो, 25 साल के बाद हर महीने 1800 पेंशन। 5 रुपया क्या होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, बहुत होता है। 5 रुपए का पान मसाला के साथ साथ तुम्हारी अन्न नली में चांदे पड़ते हैं, वो बीमारी, तुम्हारा रक्त खराब होता है, धातु क्षीण होता है, वो तो सैकड़ों रुपए का नुकसान रोज होता है। बोले जरा सा पान मसाला खा ले तो क्या है? नहीं नहीं, ऐसा नाको करा बाबू। जयराम जी की जरा सा ऐसा कर लिया तो क्या है, जरा सा ये खा लिया तो जरा सा में बहुत हो जाता है। जरा सा इसके सामने देख लिया तो क्या है, जरा सा यूं कर लिया तो क्या है, जरा सा ये कर लिया तो क्या, पतन की खाई में गिर जाता आदमी। जरा सा सद्गुण महापुरुष बना देगा और जरा सा दुर्गुण दुरात्मा बना देगा। इसलिए जरा सा में भी ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ।